हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज का भारत सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, वो दुश्मनों के पसीने छुड़ा रहा है। पर इस युद्ध क्रांति के पीछे जो सबसे ताकतवर हाथ है वो है भारत का पुराना यार रूस। अब रूस ने एक बार फिर भारत को ऐसा जबरदस्त तोहफा दे दिया है जो आने वाले समय में सिर्फ भारत को हथियारों का राजा नहीं बनाएगा बल्कि इस क्षेत्र में सुपर पावर बना देगा। ये तोहफा कोई मामूली गिफ्ट नहीं, ये है भविष्य का ब्रह्मास्त्र, जिससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में सोने जैसी चमक आएगी बल्कि एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी दुनिया के नक्शे में एक नया मुकाम मिलेगा। अब वक्त है जश्न का, क्योंकि रूस ने जो बीज बोया है वो आने वाले दशकों में भारत को आत्मनिर्भर नहीं बलशाली बनाएगा। भारत और रूस की दोस्ती ने हथियारों की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। रूस के सरकारी निर्यात निकाय रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने अब भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफलों को वैश्विक बाजार में भेजने की हरी झंडी दे दी है। यह फैसला भारत के मेक इन इंडिया अभियान की सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीतों में से एक मानी जा रही है। अब अमेठी की कोरवा आयुध फैक्ट्री से बनी AK-203 राइफलें भारत के मित्र देशों को निर्यात की जाएंगी। जनवरी 2023 में इस फैक्ट्री ने भारतीय सेना को 50 राइफलों की पहली खेप सौंपी थी और साल के अंत तक 35,000 राइफलों की आपूर्ति पूरी कर दी थी। इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता अब 6 लाख से अधिक राइफलों तक विस्तारित की जा रही है। वायुसेना और नौसेना को भी छोटे बैच में यह राइफलें दी जाएंगी। यह राइफल AK-200 सीरीज का हिस्सा है। यह राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। सेना ने इसके व्यापक परीक्षण के बाद इसे स्वीकार किया है। रूस पहले ही भारत को सीधे 70,000 राइफलें सप्लाई कर चुका है। अब जब रूस ने निर्यात को मंजूरी दे दी है तो भारत का यह रक्षा निर्माण केंद्र न केवल भारतीय सेना की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि दुनिया भर के देशों तक अपना परचम लहराएगा। यह फैसला भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से जबरदस्त बढ़त का संकेत है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि वर्ष 2023-24 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है, जबकि 2013-14 में यह आंकड़ा मात्र 686 करोड़ रुपए था। यानी एक दशक में रक्षा निर्यात में 34 गुना की ऐतिहासिक छलांग लग चुकी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत भारत ने रक्षा निर्माण को नई उड़ान दी है। अब रक्षा उत्पादन सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को भारत से गोला बारूद, हथियार, सिस्टम और पुर्जे सप्लाई किए जा रहे हैं। सरकार अब वर्ष 2029 तक सालाना 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य लेकर चल रही है। देखिए, एक ओर भारत दुनिया भर में बुलेट की रफ्तार से हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, मिसाइलें बेच रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में धुआंधार ग्रोथ दिखा रहा है, पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत दशकों से जूझ रहा है, फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी। हैरानी की बात तो यह है कि इस सबसे अहम युद्ध तकनीक में ना रूस हमारे साथ आया, ना फ्रांस और ना ही अमेरिका ने दिल से सहयोग किया। ये वही देश हैं जो हमारी पीठ थपथ पाते हैं, लेकिन जब बात तकनीक बांटने की आती है सब चुप्पी साध लेते हैं। चीन ने चोरी छिपे रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंजन बना डाला, पर भारत तो हमेशा सत्य, न्याय और इंटरनेशनल कानूनों का पालन करने वाला राष्ट्र रहा है। इसलिए हमने नकल नहीं की, लेकिन तकलीफ ये है कि अपनी ईमानदारी की कीमत हमने दशकों की देरी से चुकाई है। अगर रूस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता, अगर फ्रांस अपने सिस्टम खोल देता, तो आज भारत आत्मनिर्भर होता। पर कोई भी देश आपको फ्री में ब्रह्मास्त्र नहीं देगा। सबके अपने एजेंडे हैं, अपने हित हैं। अब वक्त है कि भारत इस फील्ड में खुलकर निवेश करे, अरबों का फंड जारी हो, युवाओं को रिसर्च के लिए तैयार किया जाए और देश को वो ताकत दी जाए जिसके बिना आत्मनिर्भर भारत अधूरा है। स्वदेशी फाइटर जेट इंजन। आज हमारा नाम ब्रह्मोस, तेजस, आकाश, पृथ्वी, पिनाका के कारण गर्व से लिया जाता है। सोचिए उस दिन को जब हम कह सकेंगे इंजन भी अपना, जहाज भी अपना और आसमान भी अपना। उस दिन दुश्मन की नींद उड़ जाएगी और भारत का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह वह तकनीक है जो किसी देश की सैन्य रीढ़ बनती है और भारत इस लड़ाई में अब भी चीन से 15 साल पीछे खड़ा है। फाइटर जेट इंजन यानी वह दिल जो आकाश में किसी भी युद्ध को जीतने की ताकत देता है, लेकिन भारत अब तक इसे अपने दम पर नहीं बना पाया है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने जहां हाई और वेरी हाई क्वालिटी इंजन बना लिए हैं, वहीं चीन ने अरबों डॉलर खर्च कर मीडियम क्वालिटी इंजन खुद तैयार कर लिया है, जबकि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट 4 दशक में भी सिर्फ ड्रोन तक ही सीमित रह गया है। इंजन बनाना रॉकेट बनाने से भी मुश्किल है।
एक इंजन को 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान सहना होता है। मेटलर्जी, सुपर अलॉय, सिरेमिक कोटिंग्स, माइक्रो टॉलरेंस, हजारों घंटे की टेस्टिंग और अरबों डॉलर का निवेश चाहिए। चीन ने 25 से 30 अरब डॉलर झोंक दिए, टेक्नोलॉजी चुराई, रिवर्स इंजीनियरिंग की और आखिरकार WS-15 इंजन बनाकर J-20 में लगा दिया। भारत का कावेरी प्रोजेक्ट 1986 में शुरू हुआ, लेकिन बजट सिर्फ $500 मिलियन रहा। न ट्रस्ट मिला, न परफॉर्मेंस। अब उसे ड्रोन के लिए फिर से जिंदा किया जा रहा है। फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत जारी है, लेकिन कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं दिखता। तेजस जेट का इंजन अब तक अमेरिका से ही मंगवाया जा रहा है, लेकिन GE कंपनी की देरी से बार बार प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बिगड़ती गई। अब भारत ANCA प्रोजेक्ट पर फ्रांस की मदद से नया इंजन बनाना चाहता है, लेकिन जब अमेरिका और चीन छठी पीढ़ी के जेट की दिशा में बढ़ चुके हैं, तब भारत के पास अब देरी का कोई विकल्प नहीं बचा है। ये मिशन अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन चुका है। अब बात बिल्कुल साफ है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। रूस अब भारत के साथ वैसा नहीं खड़ा जितना पहले खड़ा होता था। वजह भी सीधी है, भारत ने रूस से हथियारों की खरीद में भारी कटौती की है। भले ही तेल हमने रूस से प्रतिबंधों को धता बताकर खरीदा, लेकिन रूस के दिल में अब चीन की तस्वीर बस चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की हालत कमजोर हुई है और अब वो दिन ब दिन चीन पर निर्भर होता जा रहा है। और आप सब जानते हैं, चीन और पाकिस्तान आज खून में मिल चुके हैं। चीन का मतलब है पाकिस्तान, और अब जब रूस चीन की गोदी में बैठ चुका है तो साफ है, रूस पर भी पाकिस्तान का साया मंडराने लगा है। ये भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक चिंता नहीं, सीधी सुरक्षा चेतावनी है। भारत हमेशा वैश्विक संतुलन का समर्थक रहा है। भारत चाहता है कि पश्चिम और पूर्व के बीच एक संतुलन बना रहे, लेकिन रूस अब चाहता है कि भारत पूरी तरह चीन के खेमे में चला जाए। और यही वजह है कि पहले जो रूस हर मोर्चे पर भारत का मुखर समर्थन करता था, अब वही रूस सवालों पर चुप्पी साध लेता है, यूनाइटेड नेशंस में सीधे साथ खड़ा नहीं होता और तकनीकी सहयोग से भी पीछे हटता दिखता है। भारत के लिए ये वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि अगर रूस, चीन और पाकिस्तान का नया त्रिकोण बनता है तो दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीतिक और सामरिक स्थिति के लिए यह तबाही का संकेत है। देखिए, सालों से भारतीय जनमानस में रूस एक ऐसा दोस्त रहा है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता था। 1971 की लड़ाई हो या संयुक्त राष्ट्र में बार बार भारत का साथ देना, रूस ने हमेशा एक भरोसेमंद साथी की भूमिका निभाई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान खुलकर सामने आया और चीन ने उसकी पीठ थपथपाई, तब रूस की खामोशी भारत के सीने में तीर बनकर चुभी। न समर्थन, न निंदा, सिर्फ एक बेजान बयान जिसमें संयम की अपील और स्थिरता की बात की गई। वर्तमान वैश्विक समीकरणों में रूस अब चीन के आर्थिक रहमोकरम पर टिका हुआ है। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मास्को में विक्ट्री डे परेड में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे, तब यह साफ हो गया कि चीन और रूस अब एक ही खेमा बन चुके हैं। अमेरिका को लेकर जारी किए गए साझा घोषणा पत्रों में दोनों ने नाटो के विस्तार को खतरा बताया और एशिया में रणनीतिक स्थिरता की बात की। ऐसे में भारत की पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान रूस की चुप्पी एक रणनीतिक संकेत बन जाती है। रूस ने अब पाकिस्तान से भी रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलिट्री अभ्यास किए हैं। रक्षा सौदों की दिशा में भी दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं भारत अब रूस पर पहले जैसा निर्भर नहीं रहा। अब भारत अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और जर्मनी जैसे देशों से भी हथियार खरीद रहा है। हालांकि अभी भी भारत की सेनाओं में S-400 सिस्टम, Su-30 MKI और T-90 टैंक जैसे रूसी हथियार सक्रिय हैं। ऐसे में रूस से पूरी दूरी बनाना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन अब भारत को भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसले लेने की जरूरत है। रूस अब चीन की छाया में खड़ा है और भारत को अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे साझेदारों के साथ बहुध्रुवीय कूटनीति को मजबूत करना होगा। अब तस्वीर और भी डरावनी हो चुकी है। रूस और चीन अब मिलकर ऐसे अंतरिक्ष प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिनमें भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है और पाकिस्तान को खास जगह दी जा रही है। इसका ताजा और खतरनाक उदाहरण हाल ही में सामने आया, जब रूस और चीन ने एक अंतरिक्ष समझौता किया जिसमें भारत को बुलाया तक नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान को खुला निमंत्रण दिया गया। ये वही पाकिस्तान है जो खुद के सैटेलाइट तक ठीक से नहीं चला सकता, लेकिन चीन की गोदी में बैठकर अब वो भी अंतरिक्ष विजेता बनने के सपने देखने लगा है। और वहीं दूसरी ओर भारत, जिसने चंद्रयान, मंगलयान, सोलर मिशन जैसे विश्वस्तरीय मिशन किए, उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि भारत ना तो चीन की कठपुतली है और ना रूस का गुलाम। रूस और चीन मिलकर अब ऐसे गुट बना रहे हैं
जिनमें भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को मंजूर नहीं किया जा रहा। दरअसल साइंस फिक्शन की दुनिया अब हकीकत बनने जा रही है। चीन और रूस की दोस्ती अब धरती से निकलकर चंद्रमा की सतह तक पहुंच गई है। दोनों देशों ने वर्ष 2035 तक चांद पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते को लेकर बीजिंग और मॉस्को के बीच एक ऐतिहासिक सहमति बनी है। यह पावर स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी ILRS का हिस्सा होगा और इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव रहित संचालन और भविष्य में मानव की मौजूदगी के लिए मंच तैयार करना। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNSA ने इस महीने की शुरुआत में इस मिशन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यह स्टेशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 100 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा। इसमें वेनेजुएला, बेलारूस, पाकिस्तान, मिस्र, थाईलैंड, कजाकिस्तान और सर्बिया जैसे देश भी शामिल हैं। इस योजना के साथ चीन और रूस अमेरिका को कड़ी चुनौती देने की रणनीति पर चल रहे हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम इस वक्त बजट कटौती और देरी से जूझ रहा है। नासा ने अपने 2026 के बजट में यह खुलासा किया है कि वह अपनी ऑर्बिटल लूनर बेस योजना को खत्म करने की तैयारी में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस और चीन मिलकर एक ऐसा स्पेस टगबोट बना रहे हैं जो परमाणु रिएक्टर से संचालित होगा। यह अंतरिक्ष में बड़े कार्गो को एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक पहुंचा सकेगा, मलबा इकट्ठा कर सकेगा और कई एडवांस मिशनों को अंजाम देगा। रोसकॉस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने बताया कि इस स्पेस टगबोट की संरचना विशालकाय होगी और इसे परमाणु टरबाइन से ऊर्जा मिलेगी। यह डील सिर्फ एक तकनीकी समझौता नहीं बल्कि अमेरिका को चांद की राजनीति में घेरने की तैयारी है। अब चंद्रमा पर भी सत्ता की होड़ शुरू हो चुकी है। चीन और रूस मिलकर वहां अपना झंडा गाड़ने को तैयार है और दुनिया अब यह मुकाबला अंतरिक्ष की धरती पर देखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।